जब एक साधु को थप्पड़ मारा तो भगवान ने स्वयं आकर उसके पति के प्राण हर लिए। सुनने में यह कहानी लग रही होगी, लेकिन बहुत ही सुंदर और भाव विभोर होने वाली कथा है। अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कथा से मिली सीख आपका जीवन बदल सकती है। तो एक बड़े ही सिद्ध साधु जो है तपती धूप में नाम जप करते हुए चल रहे थे। भगवान को याद कर रहे थे। सूर्य देवता अपने प्रचंड वेग में थे, लेकिन अचानक थोड़ी ही देर बाद चारों ओर से काले घने मेघ आए और वर्षा प्रारंभ हुई। अब साधु बोलने लगे, वाह प्रभु, तेरी कैसी माया है। पहले कड़कती धूप में चला रहा था और अब शीतल वर्षा प्रदान करी। वाह प्रभु, तेरी माया निराली है। तो साधु महात्मा जो है अपनी मस्ती में नाचने उछलने लगे और जाने लगे। अचानक वर्षा इतनी तेज हुई कि सड़क में जो भी गड्ढे थे उन गड्ढों में पानी भर गया और साधु जो है अब छोटे बच्चों की तरह उन गड्ढों में उछलने लगे। और आसपास से जितने भी लोग गुजर रहे थे वो उस साधु को पागल समझने लग गए। आपने देखा ही होगा, जो लोग भी भगवान की मस्ती में रहते हैं उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता है। वह अपने ही प्रभु की मस्ती में चलते रहते हैं। तो साधु महाराज भी गड्ढों में उछलते कूदते जो है अपनी मस्ती में अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। अचानक वहां से एक नव दंपत्ति गुजर रही थी। उस नव दंपत्ति का ध्यान साधु की ओर बिल्कुल नहीं था। अब की बार साधु ज्यों ही गड्ढे में उछले तो सारा का सारा पानी जो है उस पुरुष के ऊपर पड़ गया। तो वह पुरुष एकदम क्रोधित होकर के साधु को गाली देने लगा और साधु के पास जाकर साधु को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि आसपास भीड़ एकत्रित हो गई। उस भीड़ ने उस पुरुष को समझाया कि साधु बहुत सिद्ध हैं, इनसे क्षमा मांग ले। यह ईश्वर के अनन्य भक्त हैं और साधुओं का स्वभाव तो पागलपन जैसा ही होता है। वह तो अपनी ही मस्ती में रहते हैं, उनको दुनियादारी से कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो क्षमा मांग ले। तो उस पुरुष ने अहंकार में आकर के बिल्कुल क्षमा याचना न करते हुए अपनी नवविवाहिता स्त्री को लेकर अपने घर की ओर जाने लगा। लेकिन साधु मंद मंद मुस्कुराते हुए, वाह प्रभु, तेरी क्या माया है। पहले कड़कती धूप में चलाया, फिर शीतल वर्षा प्रदान करी, फिर जैसे ही मैं अति आनंदित हुआ तो तूने एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ा दिया। वाह प्रभु, तेरी माया निराली है। तो साधु महाराज अपनी मस्ती में ही धीरे धीरे गड्ढों में उछलते हुए जाने लगे। उन्हें बिल्कुल यह प्रभाव नहीं पड़ा कि किसी ने मुझे गाली दी और किसी ने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। तो साधु महाराज जाने लगे अपने ही गंतव्य की ओर और वो नवविवाहिता जो परिवार था वो भी अपने घर की ओर जाने लगा। अब ज्यों ही वह घर पहुंचे तो घर में जो है उन्हें सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। उसकी स्त्री ने जो है दरवाजे पे पहुंच के ताला खोलना स्टार्ट करा और उसका पति धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ रहा था। उसके पति का तुरंत ही पांव फिसला और वो सीधे नीचे गिरा और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। पत्नी ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, वह पति की ओर गई। पति अचेत और आसपास भीड़ एकत्रित हो गई। तब उसका नब्ज को टटोला गया, आंखें वाखें चेक करी तो उसका पति जो है मर चुका था, बिल्कुल प्राणहीन हो चुका था। अब उस भीड़ में वो लोग भी थे जो उस साधु के अपमान पर वहां एकत्रित हुए थे। उनमें से किसी एक ने बोला, तेरे पति ने साधु का अपमान किया था, इसलिए भगवान ने तेरे पति को मृत्यु दंड दे दिया। तू अभी जा और उस साधु से क्षमा याचना कर, क्या पता वो तेरे पति के प्राण लौटा दे। उसने न हाव देखे न भाव देखे, वह सीधे साधु को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। साधु उसी स्थान में अभी भी गड्ढों में उछल रहे थे। वो साधु के चरणों में पड़ गई और बोली, हे साधु महाराज, कृपया मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, उनके प्राण लौटा दीजिए। साधु ने कहा कि क्या हुआ? तो उसने बोला कि मेरे पति ने आपको एक थप्पड़ मारा, उसका भगवान ने मुझे इतना बड़ा दंड दिया कि मेरे पति के प्राण निकल गए। अब साधु महाराज मंद मुस्कुराते हुए बोले, तेरे यार ने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन जब मेरे यार ने तेरे यार को थप्पड़ मारा तो उसके प्राण ही ले लिए। अब तो वह स्त्री फूट फूट कर रोने लगी और साधु के चरणों में क्षमा याचना मांगने लगी। साधु जो है थोड़ा सा द्रवित होकर के मंद मुस्कुराते हुए
प्रभु से क्षमा याचना करने लगे, हे प्रभु, इसके पति की कोई गलती नहीं है, इसके पति को क्षमा कर दीजिए। उसने तो अहंकार में आकर के मुझे एक थप्पड़ मारा, लेकिन मेरे प्राण विहीन नहीं हुए, मेरे प्राणों का बाल भी बांका नहीं हुआ। कृपया करके आप इसके पति को क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने यह माया रची कि जो उसका पति प्राणहीन था, आसपास भीड़ एकत्रित थी, अचानक उसके शरीर में प्राण आए और वह थोड़ा हाथ पांव हिलाने लग गया। तो उसी भीड़ में से एक लड़का दौड़ते हुए उसकी पत्नी और साधु को ढूंढने लगा, और जो ही वह उस पत्नी के पास पहुंचा, उसने बोला कि आपके पति जीवित हैं। अब तो उसकी पत्नी ने जो है साधु महाराज से क्षमा याचना करी और वचन दिया कि आज के बाद हम दोनों पति पत्नी कभी किसी साधु का अपमान नहीं करेंगे, और सीधे वह अपने पति को लेकर के हॉस्पिटल चली गई। और उसका पति जो है वह भी साधु महाराज को हाथ जोड़ने लगा दूर से। तो बहुत ही सुंदर कथा है, और इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमने साधुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। आपने सुंदर कांड में एक दोहा जरूर सुना होगा, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तो सुंदर कांड जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा, यह दोहा जरूर सुना होगा। रावण की 10 मुखी सभा थी, ऐसे ऐसे महारथी, ऐसे ऐसे सूरवीर उस सभा में मौजूद थे, लेकिन रावण ने जो है विभीषण जी का अपमान करा। एक लात मार के जो है सीधा नीचे गिरा दिया विभीषण को। अब जैसे ही विभीषण का अपमान करा, वैसे ही उस सभा के सारे जो लोग थे वो आयुहीन हो गए। तो उसी बात से शिव शंकर महादेव भवानी माता से बोले कि हे भवानी, जब भी किसी साधु का अपमान होता है तो उस स्थान में जितने भी लोग होते हैं उनके कल्याण की जो है हानि हो जाती है, उनके सभी कल्याणों का जो है नाश हो जाता है। इसलिए जैसे ही विभीषण वहां से लंका को छोड़ करके आया, उसी टाइम सारे लोग वहां पर आयुहीन हो गए, और लंका का समूल नाश तो आपने देखा ही है रामलीला में। तो इस कथा से हमें बहुत ही प्यारी सीख मिलती है कि हमें कभी भी साधु महात्माओं का अपमान नहीं करता है, अपमान नहीं करना है। अब आजकल लोग क्या करते हैं कि कोई बाबा आपके द्वार में आ गया तो दरवाजा बंद करके बोलेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे हे माई भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। लेकिन नहीं, आपने तो दरवाजा ही नहीं खोलना है, आपने तो आवाज ही नहीं करनी है। लेकिन आपको यह नहीं करना चाहिए। अगर भगवान ने आपको इतना समक्ष बना रखा है कि आप कुछ भी दान दे सको, तो चाहे वो बाबा हो या ढोंगी हो, उस व्यक्ति को जो है आपने दान जरूर देना है। तब जाके जो है आपके धन में वृद्धि होगी, वरना आप धन बचाते रहोगे और एक दिन आपका भी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। ये तो है नहीं कि कोई अमृत तो प्राप्त करके आया है। इसलिए साधुओं का सम्मान करें, अपमान न करें, क्योंकि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। स्वयं महादेव कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।